अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के एक न्यू कॉन्सेप्ट एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में आज हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें एडिशन रूल लगेगा और इसकी नोटेशन क्या होती है। पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट सपोज आपके पास अगर आप कोई भी स्टेटमेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो होगा और। इसमें आपको जो है वो और का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि आपको कहेंगे एक इवेंट है, इसकी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसको निकालिए। जैसे ज्वाइन प्रोबेबिलिटी में एंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसी तरह यहाँ पर और का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी और साथ साथ नोटेशन में आपके पास ये नोटेशन यूज़ करी जाती है यूनियन की। अगर दो प्रोबेबिलिटीज़ के दरमियान में यूनियन अप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर एडिशन रूल अप्लाई होगा। अब आपके पास यहाँ पर दो रूल्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं। एक में सिंपल आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड हुई हुई हैं और एक में ये माइनस वाली है। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपके पास दो इवेंट ऐसे दिए हुए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जैसे कि राइट साइड वाला रेड और येलो, इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो इन दोनों की अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दोनों इवेंट क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो रेड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को सिंपल ऐड कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रूल अप्लाई होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए या डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो, डिसजॉइंट इवेंट ना हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ना हो तो क्या करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ रेड वाला इवेंट है और येलो वाला इवेंट है, इन दोनों को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँगा तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ये रेड वाला और येलो वाला ये दोनों आ गए और सेंटर वाला अगर आप गौर करें तो ये भी इसमें ऐड हो चुका है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस वाले को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ये आप पढ़ चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको अपने जहन में रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख लें ताकि आपको इसका फॉर्मूला याद रहे और कैसे अप्लाई करना है वो पता चल जाए। तो ज़्यादातर ये आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम फॉर्मल एडिशन भी कहते हैं इसको, तो ये ज़्यादातर आते हैं, पर हम इसकी भी एग्जाम्पल करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई स्पिनर हैज़ इक्वल रीजन नंबर 1 थ्रू 21। जैसे कि आपके सामने ये स्पिनर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है कि इसमें तकरीबन 20 जो हैं वो नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं इसको स्पिन करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप ऑन एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। देखें आपको क्या कह रहा है वो आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि ये समझ आ जाए कि हमने क्या टारगेट लेके चलना है। इवन नंबर को मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूंगा और उसने कहा था और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए मैं M3 यूज़ कर लेता हूँ, ये आपको चाहिए। इसने और कहा था, मैं फॉर्मूले को देखते हुए इसको चेंज कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड M3 मल्टीपल ऑफ 3। ये मेरा टारगेट है। इसका मतलब है मुझे ये 3 प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअल निकालनी है और उसके बाद इसमें लाके सम अप कर दूंगा तो मेरे पास आंसर रेडी हो जाएगा। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालते हैं। 21 नंबर्स हैं 1 से लेकर 21, तो उसमें इवन नंबर्स आपके पास अगर आप देखें 2 का टेबल पढ़ें तो आप देखेंगे कि 10 इवन नंबर्स होंगे। टोटल कितनी नंबर्स हैं 21, तो ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अच्छा, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 21 तक तो आपके पास 7 नंबर्स होंगे, तो ये आपके पास 7 और नीचे क्या आ जाएगा 21 टोटल नंबर। ये दोनों तो सिंपल था। अब आ जाइए लास्ट वाला, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसका फॉर्मूला आपको अपने जहन में रखना है। उसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट वाले की मार्जिन प्रोबेबिलिटी और सेकंड वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब M3/E। इसको ज़रा समझिएगा ये कैसे होगा। अच्छा, ये इवन वाली तो बहुत इजी है, आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाय, आप इसमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में समझाया था E। पहले टोटल आप देख लें कितने हैं, इवन नंबर 10 है। उन 10 में से मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं,
इसको जरा सा हम यहाँ समझते हैं लिख के कि कैसे कह रहे हैं। जैसे इवन नंबर कौन कौन से आपके पास 2 4 6 8 10 10 के बाद 12 14 16 18 और 20। अब इनमें से आपने सिर्फ वो हाईलाइट करने हैं जो आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 हैं। इवन नंबर में से आपने सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 उठाने हैं। यहाँ पर एक ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया और एक आपके पास ये हो गया। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने नंबर हो गए मल्टीपल ऑफ 3? 3 नंबर हो गए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रेडी होके 3 1 जा 3 7 जा 1/7 आ जाएगा। तो ये आपके पास तीनों ऊपर की प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसको हम अब ऊपर मेन फार्मूले में जो है इंसर्ट करते हैं। तो आपके पास क्या तैयार होगा, E और M3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 10/21 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं 7/21 माइनस ये जो आपने निकाला 1/7, सॉरी और 3 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 3 1 जा और 3 7 जा 1/7 1/7 आ गई। इसको मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1/7 आएगा, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर इसका आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये आपके पास जो है ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके एक और एग्जांपल को हम जरा देखते हैं। ये आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया है और उसमें उन्होंने कोर्स जो है वो एथिक्स का कंपलसरी कर रहे हैं और उसके बारे में पूछा है कि स्टूडेंट से और फैकल्टी से कि क्या वो इसके फेवर में है, अगेंस्ट में है, या उनका कोई राय है या नहीं है। तो ये टेबल उन्होंने वो डिज़ाइन करके दिया है कि फैकल्टी से उन्होंने टोटल 70 फैकल्टीज से उन्होंने पूछा। तो उन्होंने 10 फैकल्टी मेंबर्स ने न्यूट्रल रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और 15 ने अपोज किया और फेवर में जो थे वो 45 थे। इसी तरह स्टूडेंट में भी 90 और 110 और 30 है। ये टोटल आपको टेबल डिजाइन करके दिया है। आगे आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज 300। जो ओवरऑल देखिए आप 300 की इसकी बात करें, 300 पर्सन में से रैंडम सेलेक्ट किया जा रहा है। अब आपसे पूछ कर रहे हैं आगे, आप फैकल्टी मेंबर और ये आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है एडिशन रूल का, क्योंकि और लिखा हुआ है। फैकल्टी मेंबर हो जिसको आप चूज कर रहे हो, और फैकल्टी मेंबर हो और क्या हो फेवर में हो, ठीक है, ये दोनों। तो हम इसको ये आपके पास आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, दोनों एफ से शुरू हो रहे हैं तो इसको हम शुरू में ही जो है कुछ रिलेट कर लेते हैं कि फैकल्टी को हम ले लेते हैं, फैकल्टी को हम लेते हैं ए, फैकल्टी को ले लेते हैं ए और फेवर को हम ले लेते हैं बी, ताकि दो हमारे इवेंट जो हैं वो अलग अलग कंसीडर करने में कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ले लिया बी, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम अपना डिज़ाइन करते हैं। हमें फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब बारी बारी इसकी तरफ चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब निकालते हैं तो टोटल फैकल्टी मेंबर्स आपके पास 70 हैं और ओवरऑल सर्वे जो किया है वो 300 लोगों में किया है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.233, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने कहा है फेवर वाले, तो फेवर वाले जो हैं वो कितने हैं, ओवरऑल फेवर वाले हैं 135, टेबल में आप देख सकते हैं। और टोटल आपके पास जो सर्वे करने वाले हैं वो कितने हैं, 300, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.4500, ठीक है। अच्छा, अब वही आखिर वाली जो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी है उसके लिए ज़रा सा काम करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी
इसके लिए आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और बी के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी आपकी निकली हुई है 70/300। इसको आपने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ए नीचे जो फैकल्टी है टोटल वो आ जाएगी जो डिवाइड में, और उस ए में से जो फेवर में है वो, बी को हमने फेवर कहा था, जो फेवर में है वो कितने हैं, इस टोटल फैकल्टी में से टोटल फैकल्टी है और फेवर में आपके पास 45 है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 45/70। इन दोनों को कैंसिल करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15। अब एंड में आपने इन सबको यहाँ इंसर्ट कर देना है ऊपर यहाँ फार्मूले में। इसको ज़रा सा नीचे, एग्जाम्पल आ गई थी, इसको ज़रा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ज़रा इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है 0.233 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.45 माइनस 0.15। ये जो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाली और टोटल आपके पास आंसर आया 0.533। ठीक है। अच्छा, एक ये नॉर्मली हमारे पास इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभार आपके पास जो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इवेंट्स आपके पास क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो दोनों सिंपल आपको ऐड करने होंगे। जैसे सपोज ये एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं। एक बॉक्स है, उसमें जो है बता रहे हैं कि आपके पास 2 रेड मार्बल्स हैं, ग्रीन 4 हैं और 5 ब्लू, और येलो जो है वो 3 हैं। आपको कह रहे हैं एक सिंगल मार्बल जो है वो चूज किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये मेन काम है यहाँ पर आपको पढ़ना कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और ग्रीन मार्बल, रेड और ग्रीन। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, रेड और ग्रीन। आप ये देख रहे हैं कि दोनों जो आपके पास ये पिकअप है बहुत इजीली आप समझ रहे हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, ये आपको सिंपल जो है इन दोनों को ऐड करना है और इसके निकाल लेंगे। इसको हम देखते हैं कि टोटल आपके पास टोटल मार्बल्स देख लें कितने हैं बेटा। टोटल मार्बल 14 है, तो 14 और रेड कितने हैं, रेड आपके पास हैं 2 और प्लस टोटल आपके पास 14 और ग्रीन कितने हैं आपके पास, ग्रीन आपके पास हैं 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 3/7। ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसके अलावा अगर आपको चैनल से सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके पास जो भी अपडेट जो है वो वीडियोस डालता रहूँ आपके पास आते रहें। थैंक यू वेरी मच।